इंट्रोडक्शन दो, मतलब नाम क्या है, कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो? My name is Vrinda Agarwal. I am currently doing MBBS from KGMU, Lucknow, and it's my first year. मैं निधि जैन हूँ और मैं एम्स नागपुर से एमबीबीएस कर रही हूँ अभी नेक्स्ट फर्स्ट ईयर। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आप लोग अपने अपने फील्ड में टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हो। लोगों का एम्स में एडमिशन लेना एक सपना होता है, केजीएमसी में एडमिशन लेना एक सपना होता है ना। और बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। आप लोगों का जो पढ़ाई, आपने भी बहुत मेहनत करी, आपको ऐसा क्या लगता है कि जो आपने जिन बातों पे ध्यान दिया जिसकी वजह से अच्छा रिजल्ट आया, मतलब वो चीज क्या खास थी आपके अंदर या आपकी तैयारी के अंदर जिसकी वजह से आपको लगता है कि एक अच्छा बेनिफिट मिलता है? सर फोकस बहुत इम्पोर्टेंट था। फोकस हो गई, सिर्फ पढ़ाई ही करनी होती है। मैंने ड्रॉप लेके प्रिपेयर किया था तो पूरे एक साल सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस किया था। सारे टेस्ट किए थे, सारी क्लासेस अटेंड की थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। तो ये नहीं कि आप कुछ और कर रहे हो फिर पढ़ाई के साथ, पूरे एक साल वही करना है बस। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक कंसिस्टेंसी से होनी चाहिए, मतलब रोज आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कितना भी पढ़ रहे हो, लाइक 4 घंटे में हो जाता है, किसी किसी का 6 घंटे में हो जाता है, पर रोज पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि एक टेस्ट मिस कर दिया, फिर एक मन करा एक दे दिया, एक चैप्टर स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। सब कवर करके चलना है। नीट का सिलेबस कोई इतना भी ज़्यादा नहीं है, तो सब कुछ कवर करके चलना है टोटल। सारे टेस्ट देने हैं, सारी डीपीपी सॉल्व करनी है, मतलब जो जहाँ पे आप चले गए उसे फॉलो करो। मतलब आपका मानना है कि टेस्ट पेपर, टेस्ट देना, डीपीपी सॉल्व करना, एक मिनिमम मोटा मोटा मान लें कि एक चैप्टर पे कम से कम 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन मिनिमम आपके पक्के होने चाहिए, और हर चैप्टर पे कम से कम 2-2, 3-3 टेस्ट आपने देने चाहिए, है ना। और जो क्वेश्चंस आपके हो गए वो पक्के होने चाहिए, कि आपको पता है 400 क्वेश्चन मेरे पक्के हैं, हर चैप्टर में 400 क्वेश्चन पक्के हो, पीवाई की उसमें आपकी कवर हो। और जो आपने लास्ट में मॉक टेस्ट दिए थे उसका क्या बेनिफिट था? सर फुल टेस्ट नहीं होते हैं, हम लोगों ने साथ में दिए थे। अराउंड 39 फुल टेस्ट दिए थे। 720 आपने 39 फुल टेस्ट दिए थे? हाँ, लास्ट के 2 मंथ्स में। लास्ट के 2 मंथ्स में आपने मोटा मोटा मान लें कि 40 आपने हाँ। फुल टेस्ट दिए थे। हाँ। उस फुल टेस्ट का आपको बेनिफिट मिला? हाँ सर, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका होता है, टाइम मैनेजमेंट उससे आता है। एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपको पेपर आता है तो कोई फायदा नहीं। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए और फिर आपको क्वेश्चंस का एक पैटर्न आता है फुल टेस्ट का, कि वही क्वेश्चंस आते हैं, अलग क्वेश्चंस में सेम पैटर्न में, तो आपको वो प्रैक्टिस हो जाती है। एग्जाम में फिर आपको नया नहीं लगता पेपर, जाना पहचाना लगता है, और तभी सॉल्व कर पाओगे आप, वरना नहीं हो पाएगा उतने कम टाइम में। आप मुझे बताओ कि आपने अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया? एग्जाम से पहले जो स्ट्रेस रहता है, आप थोड़ा स्ट्रेस कई बार लेते थे, तो आपने उस स्ट्रेस को कैसे रिकवर किया? मतलब उसको आपने उस चीज से, क्योंकि सबसे मेन आपका ड्रॉबैक वही था कि अगर आपने उसको जीत लिया तो आप जीत गए, अगर आप उससे हार जाते तो हार जाते, तो आपने उसके लिए क्या किया? सर वही था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए, जैसे एक में नहीं आया तो थोड़ी देर परेशान हुए, फिर उसके बाद दूसरा दिया तो उसमें आ गए, तो ये कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है उससे कि हाँ चलो इसमें नहीं आती बट इसमें आ गए, तो वही मतलब। और सर फिर मेडिटेशन थोड़ी बहुत की थी, और फिर सर एग्जाम्स पहले तक इतना कॉन्फिडेंस आ गया था क्योंकि इतने दे दिए थे टेस्ट, और आपकी वही बात याद रहती थी कि तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, तो फिर सर यही बातें याद करके हो जाती। मतलब आप समझो कि इन्होंने क्या बताया, मैंने इनसे एक बात कही थी, आप इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा तो कोई दूसरा बच्चा भी नहीं कर सकता। आपने जो एग्जाम पेपर है, एग्जाम पेपर जो बना रहा है उसका भी तो कोई सोर्स होगा, आपने सारी सोर्स खत्म कर दी, आपने सारे पीवाईक्यू कर लिए, आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर कर लिए, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, मिस्टेकन पॉइंट कवर कर लिए, और इतनी बार आपने टेस्ट दे दिया। अगर आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक करता हूं कि आप इसी तरह से अपनी जो आपने मेहनत करी है उस चीज को मेंटेन करते हुए लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि देखो लंबी लड़ाई है आपकी भी कोई लड़ाई 1-2 साल की नहीं है, एक लंबी लड़ाई है, एक बैलेंस वे में आगे चलना पड़ेगा, सिर्फ एक तरफा होकर नहीं चल सकते, बैलेंसिंग वे में आगे चलते रहो। मतलब मेहनत खूब करो, एक मिनिमम टारगेट बना लो कि हमें इस 1 महीने में इतना करना है, इस 1 महीने में इतना करना है, एक मिनिमम टारगेट, एक बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करो। जो आपका मेन गोल है उसको छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करो और उन छोटे छोटे टारगेट्स को कवर करने की कोशिश करो। यही एक तरीका है बड़े गोल को अचीव करने का, क्योंकि एकदम कुछ नहीं होता, एकदम सोचोगे तो हबड़ तबड़ हो जाएगी, फिर वही दिक्कत होगी।
और जो चल रहा है उसको अच्छे से करो। सिंपल सा फंडा यही है, जो चल रहा है उसको अच्छे से करो, क्योंकि वही चीज़ आपकी आगे जाके बिल्डिंग बन जाती है। ठीक है ना? कोई और बात कहना चाहते हो तो बताओ। ठीक है, बेस्ट हो। थैंक यू सर।